उत्तराखंड में कुत्तों का ऐसा आतंक कि बच्चों के स्कूलों पर लगा ताला, 10 स्कूल बंद और घरों से डंडा लेकर निकलने को मजबूर हुए लोग। 2 दिनों में 8 लोगों पर हमला, स्कूली बच्चे भी निशाने पर। दहशत ऐसी कि अब घर से बाहर निकलने से पहले भी लोग देख रहे हैं रास्ता। भारत में दूसरी बार कुत्तों के खौफ से स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। क्या वाकई में मंडरा रहा है बड़ा खतरा? उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए 10 स्कूलों को बंद करना पड़ा है। जी हाँ, जिन स्कूलों में सुबह बच्चों की चहचहाहट सुनाई देती थी, वहाँ सन्नाटा बस रहा है, क्योंकि गलियों और रास्तों पर घूम रहे हिंसक कुत्तों ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि लोग घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 20 से 23 अगस्त तक स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई बंद रहेगी और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। यानी जिस खतरे से बचने के लिए बच्चों को घर में रखा गया, उसकी वजह कोई बीमारी या प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इलाके में घूम रहे खूंखार और आक्रामक कुत्ते। मामला चमोली जिले के नारायण बगड़ बाजार और आसपास के इलाके का है, जहां लगातार हो रहे डॉग अटैक के बाद प्रशासन को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। 2 दिन 8 लोग और डर का ऐसा माहौल। दरअसल इलाके में पिछले कुछ दिनों से कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंगलवार को ही कुत्तों ने स्कूली बच्चों समेत 4 लोगों को अपना शिकार बनाया। इसके बाद बुधवार को भी 4 अन्य लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। यानी महज 2 दिनों में 8 लोगों पर हमले की खबर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। अब हालत ये है कि लोग अकेले घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जरूरी काम से निकलना भी हो तो कई लोग हाथ में डंडा लेकर निकल रहे हैं। गलियों में बच्चों को अकेले भेजने से लोग कतरा रहे हैं और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर रास्ते में अचानक हिंसक कुत्तों ने घेर लिया और तो बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा? इसी डर ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सरस्वत ने आदेश जारी कर दिया। नारायण बगड़ बाजार और आसपास के 10 सरकारी और निजी स्कूलों में 20 से 23 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इन 4 दिनों में स्कूलों में सामान्य यानी ऑफलाइन पढ़ाई नहीं होगी। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। एक तरफ बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन क्लास लेंगे, तो दूसरी तरफ प्रशासन की कोशिश होगी कि इन 4 दिनों में इलाके को हिंसक कुत्तों के आतंक से निजात दिलाई जा सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुत्तों का व्यवहार इतना आक्रामक हो गया? स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में एक कुत्ते के रेबीज यानी कथित तौर पर पागल होने के बाद उसने दूसरे कुत्तों को काट दिया। इसके बाद क्षेत्र में कई कुत्तों के आक्रामक होने की बात सामने आई। हालांकि कुत्तों के व्यवहार में बदलाव की वास्तविक वजह क्या है, इसकी जांच जरूरी है। प्रशासन और संबंधित विभाग इसी चुनौती से निपटने में जुट गए हैं। अब सवाल सिर्फ आवारा कुत्तों का नहीं, सवाल बच्चों की सुरक्षा और पूरे इलाके में पैदा हुए डर का है। हालात बिगड़ने के बाद वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT को अभियान में लगाया गया है। टीम इलाके में घूम रहे हिंसक और आवारा कुत्तों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग की ओर से भी कुत्तों को रेबीज से बचाव के टीके लगाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द उन कुत्तों को चिन्हित किया जाए जो लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं और इलाके में सामान्य स्थिति बहाल की जाए। लेकिन स्थानीय लोगों की मांग इससे भी आगे की है। लोग चाहते हैं कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए अभियान चलाकर मामला शांत न किया जाए, बल्कि कुत्तों के अचानक आक्रामक होने की वजह का पता लगाया जाए और स्थायी समाधान निकाला जाए। क्योंकि आज स्कूल बंद हुए, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो कल क्या होगा? इस पूरे मामले को इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक भारत में ये दूसरी बार है जब हिंसक कुत्तों के आतंक के चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुत्तों के आतंक की वजह से 8 ग्राम पंचायतों के स्कूलों को एक दिन के लिए बंद करना पड़ा था। वहां लोगों की सुरक्षा के लिए CRPF की तैनाती तक करनी पड़ी थी। और अब उत्तराखंड के चमोली में 10 स्कूलों पर छुट्टी का आदेश, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन, लोग हाथों में डंडे लेकर घरों से निकलने को मजबूर और इलाके में हिंसक कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान। ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि नारायण बगड़ में हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। फिलहाल सबसे बड़ा लक्ष्य है बच्चों और आम लोगों को सुरक्षित रखना और इलाके में फिर से सामान्य माहौल कायम रहना। ब्यूरो रिपोर्ट, राइशुमारी।